बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीपीएससी यानी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के हमने चालान किस तरह से फिल करना है। ये चालान आप पीपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल में लिख के वहाँ से पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा और उसको आपने प्रिंट करके अपने पास फिर उसको फिल करना है। तो ये चालान में इसमें 3 कॉपीज होती हैं, एक ओरिजिनल और 2 जो है ना उसकी डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट कॉपीज होती हैं। वो एक बैंक रख लेता है और 2 आपके पास आ जाती हैं। फिर उसमें आप उसको इंटरव्यू के टाइम पे प्रोड्यूस करते हैं। तो इस चालान को फिल कैसे करना है, तो इस चालान की एक कॉपी, ये फर्स्ट वाली मैंने निकाल के यहाँ पर अपने पास रखी है। तो इसको अब मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको फिल करना है। तो ये फर्स्ट वाला कॉलम जो है, आप इसके अंदर अपना इस तरह से नाम लिखेंगे। मिसाल के तौर पे आपका नाम है अली रजा, ठीक है जनाब। तो ये आपका इसमें नाम आ गया। और फिर सेकंड नंबर पे एग्जामिनेशन फी फॉर द पोस्ट ऑफ, तो किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये लेक्चरर की पोस्ट है। तो लेक्चरर कौन से में आप अप्लाई कर रहे हैं, आप लेक्चरर अगर कॉमर्स में कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे आप लेक्चरर कॉमर्स। ये एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं आप कि ये सब्जेक्ट है, तो ये लेक्चरर कॉमर्स में कर रहे हैं। फीमेल अच्छा इसमें करेंगी, ये फीमेल वालों का सेक्शन है और मेल वालों का सेक्शन ये है, ठीक है। और दोनों का केस नंबर अलग अलग है, यानी अगर फीमेल कॉमर्स में कर रही है तो वो केस नंबर ये वाला लिखेगी। अब मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये अगर फीमेल है तो ये वाला लिखेगी, अगर मेल है यानी मैंने अगर यहाँ पर अली रजा लिखा है, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली मेल है। तो हम इसका केस नंबर कहाँ से उठाएंगे, 42 RB 2021। तो इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा। ये रहा केस नंबर का कॉलम, यहाँ पर हम इसको लिख के इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। या आपने ये बाय हैंड लिखना है, जाहिर सी बात है, आप इसका प्रिंट निकाल के इस तरह से लिखेंगे, सही है। और फिर अब हम इसमें अमाउंट किस तरह से लिखेंगे, अमाउंट इसमें हम इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर ये अमाउंट रुपीज में यहाँ पर आप 600 लिखेंगे और इधर पहले सिग्नेचर करेंगे आप ऊपर अपना, और फिर यहाँ पर आप इसको वर्ड्स में लिख देंगे 600, ओके, ओनली भी कर दें 600 ओनली। तो ये मेल का फिल हो गया है आपका चालान। अगर आपकी पोस्ट कोई अलग है, अरबिक है, तो यहाँ केस नंबर चेंज आएगा। लेकिन अगर आपका आप फीमेल हैं, फीमेल कैटेगरी में हैं, तो फिर आपका ये सारी चीज़ें अलग होंगी, ठीक है। क्योंकि फिर यहाँ पर मिसाल के तौर पे एक फीमेल का भी कर लेते हैं। यहाँ पर नाम हम लिख लेते हैं साइमा, ठीक है। और साइमा किसके लिए अप्लाई कर रही हैं, ये लेक्चरर कॉमर्स के लिए कर रही हैं ये भी। तो अब ये अपना केस नंबर कहाँ से उठाएंगी, ये अपना केस नंबर उठाएंगी यहाँ से, ठीक है, 18 RB/2021, ठीक है। तो ये अपना केस नंबर यहाँ पर लिखेंगी। इसको हम यहाँ थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं ताकि विजिबल हो जाए। और फिर इसी तरह ये भी अपनी अमाउंट लिखेंगी। अमाउंट लिखने का कहाँ वो है कॉलम, ये रहा अमाउंट लिखने का। तो ये भी 600, बाकी सारी चीज़ें सेम है। सिग्नेचर भी उसी तरह से करना है, बाकी सारा लिखना है। सिर्फ और सिर्फ आपके नाम में और केस नंबर में फ़र्क आएगा, मेल का और फीमेल का, 600 ओनली। इतना हो गया। लेकिन अगर साइमा है या कोई और है, लड़का या लड़की, अब वो लेक्चरर कॉमर्स में कर रहा है, उसका केस नंबर ये आएगा। तो अब अगर कोई कहे कि भाई अगर लेक्चरर अरबिक में है, हम ठीक है अरबिक का लेक्चर है, तो उसका केस नंबर ये यहाँ से वो उठाएगा 15 RB 2021, वो यहाँ पर लिखेगा। तो ये नहीं आएगा उसका, ठीक है। उसके लिए दोबारा हमें पीछे जाना पड़ेगा। किस तरह से क्या करना पड़ेगा देखते हैं हम यहाँ पर।
फिर यहाँ पर क्या है, लेक्चरर अरेबिक, और उसका केस नंबर लड़कियां यहां से उठाएंगी, ये देखिए फीमेल लिखा हुआ है, फीमेल यहां से उठाएंगी अपना ये केस नंबर, और लड़का अगर है तो वो यहां से उठाएगा अपना, ये देखिए मेल लिखा हुआ है अरेबिक और केस नंबर ये है। तो अब हमने क्योंकि ऊपर लड़की का नाम लिखा हुआ है तो केस नंबर भी इन्हीं का ले लिया हमने, ये 15 RB, ये देखें ये इस तरह से इसने यहां पर लिख दिया, ये नीचे कर देते हैं हम, ठीक है। और फिर इसी तरह ये अपना यहां पर अमाउंट लिखेंगे 600, और इस जगह पर आपने ऊपर सिग्नेचर लाजमी करना है, और यहां पर ₹600 ओनली, ये वर्ड्स में लिख देना है यहां पर आपने। आई थिंक इट्स डन नाउ, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें सिग्नेचर लिखा हुआ है, तो यहाँ आपने छोटा सा अपना सिग्नेचर इतना सा कॉलम में आपने इसमें करके और नीचे ये 600 रुपीज़ लिखना है। तो यहाँ आपका ये चालान कम्प्लीटली फिल हो चुका है। और अगर आपको इसके अलावा कोई गाइडेंस चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं आपको जो भी प्रॉब्लम है। फिलहाल इतना ही, थैंक यू।